एंड्रॉइड्स को किडनैप करके रखा जा रहा था। यहाँ पर विलियम को टास्क मिलता है कि वो उस जगह पर जाकर उन एंड्रॉइड्स को वापस कंपनी में लेकर आए। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक एंड्रॉइड वहाँ से भाग रही है जिसके गले में शॉक कॉलर लगा हुआ है। विलियम उस एंड्रॉइड को शॉक देकर उसे पकड़ लेता है और उसके गले से शॉक कॉलर को निकालकर उससे पूछता है कि इस घर में और कितने लोग हैं। इसके बाद वो घर के अंदर घुसता है और पहले ही रूम में उसे एक क्रिमिनल बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता दिखाई देता है, जिसे वो आसानी से मार गिराने के बाद दूसरे रूम की तरफ बढ़ता है जो कि एक लैब थी। वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि एक और एंड्रॉइड को रीप्रोग्राम करके आजाद किया जा रहा है। इतने में वहाँ एक क्रिमिनल आता है जिसने एक एंड्रॉइड के ऊपर गन पॉइंट किया हुआ था। विलियम की चेतावनी देने के बाद भी जब वो एंड्रॉइड को नहीं छोड़ता तो विलियम उसे शूट कर देता है। वहीं घर में मेरेडिथ खुद को चार्ज करने के लिए अपने बेड पर लेटती है, तभी उसमें ड्रीम मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब ड्रीम में उसकी मुलाकात एविटर रीडो से होती है जो उसे ड्रीम मोड में गाइड करेगा। वो उसे उसके पहले ड्रीम में एक बर्थडे पार्टी दिखाता है। उस बर्थडे पार्टी में विलियम मेरेडिथ का वेलकम करता है। तभी उसे एक दूसरी एंड्रॉइड वाइफ लेडी डांस के लिए कहती है और थोड़ी देर बाद उसे एक मास्क मैन से मिलने के लिए भेजती है। मेरेडिथ उस मास्क मैन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो मास्क मैन उसे एक रेड बर्ड वाला कार्ड देकर कहता है कि इससे उसे सब कुछ याद करने में आसानी होगी। अब इससे पहले कि मेरेडिथ उससे और कुछ पूछ पाती, वो मास्क मैन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विलियम किडनैप्ड हुई एंड्रॉइड वाइफ्स को कंपनी में सही सलामत वापस लेकर आता है, जहाँ पर अब उन्हें रीप्रोग्राम किया जाना था। कंपनी के वेटिंग रूम में ऑली और लेडी नाम की एंड्रॉइड वाइफ्स उसे उंगलियों के इशारे करके चिढ़ाती है। विलियम को यहाँ पता चलता है कि ऑली और लेडी अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं और वो अपने हस्बैंड्स के खिलाफ जाकर कदम उठा रही हैं, जिस वजह से उन्हें बार बार रीसेट करने के लिए लाया जा रहा है। अगली सुबह मेरेडिथ ईडो से उस मास्क मैन के बारे में पूछती है और वो ईडो से अपनी सभी पुरानी हॉबीज की लिस्ट बनाकर देने को कहती है। ईडो मेरेडिथ को उसकी हॉबीज की लिस्ट बताता है, लेकिन उस लिस्ट में सिलाई करने की हॉबीज को ना देखते हुए वो हैरान हो जाती है, क्योंकि नींद से उठने के बाद से ही उसे सिलाई करने की इच्छा हो रही थी। यहाँ पर ईडो मेरेडिथ की मेमोरी में सिलाई की फाइल इंस्टॉल कर देता है। ड्रीम से बाहर आने के बाद मेरेडिथ एक तकिए पर उस मास्कमैन द्वारा दिए गए कार्ड वाले रेड बर्ड को बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर साइकिल चलाने जाती है। रास्ते के बीचों बीच लूजी को खड़ा देखकर वो उसे बचाने के चक्कर में झाड़ियों में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर लूजी उससे कहती है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए उसे सब कुछ जल्दी याद करना होगा। इतना कहते हुए लूसी वहाँ से चली जाती है। जब मेरेडिथ घर वापस आती है तो वो विलियम को ये सब बताती है। विलियम उसके कपड़ों से डस्ट साफ करते हुए कहता है कि उसे लूसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ औरतें एंड्रॉइड से इसलिए नफरत करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनसे उनके पतियों को छीन लेती हैं। कुछ समय बाद मेरेडिथ उस लेक को देखने जाती है जो विलियम की असली वाइफ की फेवरेट जगह थी। वहाँ पर खुशगवार यादों को देखकर वो पहली बार खुद को मेरेडिथ की जगह मैं कहती है। इसका मतलब ये था कि वो खुद को समझने लगी थी। मेरेडिथ अपने हाथों से बनाया हुआ वो तकिया विलियम को दिखाती है। विलियम कहता है कि ये तुमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। विलियम उसे याद दिलाता है कि एक दोपहर जब वो पार्क में मिले थे तो मेरेडिथ बेंच पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। तभी मेरेडिथ अपनी मेमोरी में उस बेंच वाली घटना को देखती है, पर उसकी ओर बढ़ने वाले आदमी का चेहरा उसे दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद जब वो चार्जिंग रूम में अकेली होती है तो वहाँ पर वो रियल मेरेडिथ की पुरानी डायरी पढ़ने लगती है। उस डायरी में हर पन्ना अपने प्यार को पाने की खुशियों से भरा पड़ा था, जिसे पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर मेरेडिथ विलियम की रियल वाइफ मेरेडिथ के बारे में और ज्यादा जानने के लिए चार्जिंग बेड पर लेटकर सेल्फ एक्सप्लोरेशन मोड एक्टिवेट करती है, लेकिन वो ऑन नहीं हो पाता। इसके बाद मेरेडिथ ड्रीम मोड एक्टिवेट करती है। ड्रीम में जाने के बाद ईडो समझ नहीं पाता कि मेरेडिथ की कुछ फाइल्स ब्लॉक क्यों हैं। ईडो मेरेडिथ को उसकी मेमोरीज की फाइल्स दिखाने लगता है, जिसमें से मेरेडिथ एक रैंडम मेमोरी चूज करती है और ईडो उसे उस मेमोरी फाइल में ले जाता है, जहां मेरेडिथ खुद को पार्क की एक बेंच पर बैठा पाती है। लेकिन विलियम की जगह वो उस मास्क मैन को देखती है जो उसे पकड़कर कहता है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। यहाँ पर अचानक मेरेडिथ ड्रीम मोड से बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि विलियम उसे पकड़े हुए है और वो उसे कहता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। मेरेडिथ के बिस्तर में जाने के बाद विलियम चुपके से उस रेड बर्ड वाले तकिए को बाहर डस्टबिन में फेंक आता है। विलियम के सोते ही मेरेडिथ रियल मेरेडिथ की डायरी पढ़ने लगती है और उसकी पुरानी वीडियोस भी देखती है। ऐसी ही एक पुरानी वीडियो में मेरेडिथ खुद को एक टेंट के अंदर अपने लवर के साथ देखती है। अगले दिन विलियम को एक और टास्क मिलता है जिसमें उसे एक किडनैप्ड एंड्रॉइड को वापस लेकर आना था। विलियम तुरंत उस बिल्डिंग में जाता है और वो किडनैप्ड एंड्रॉइड वहाँ पर सेक्रेटरी का काम कर रही होती है। उस एंड्रॉइड ने इंसानों की जिंदगी जीने के लिए अपना नाम और चेहरा थोड़ा बदल लिया था। विलियम के पूछने पर वो कहती है कि उसे किसी ने नहीं चुराया और वो अपनी मर्जी से कंपनी से भागी थी। विलियम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि उस एंड्रॉइड वाइफ को रीप्रोग्राम किया गया है। विलियम उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो एंड्रॉइड उसे कहती है कि उसके साथ जाने की बजाय वो मरना पसंद करेगी और इतना कहते हुए खिड़की से बाहर कूदकर मर जाती है।
वहीं घर पर मैरिडिथ देखती है कि लूसी चुपके से उसके घर में घुसकर बैठी हुई है। लूसी उसे खुद को मैं कहते हुए देखकर थोड़ा हैरान और खुश होती है। लूसी उसे कहती है कि मास्क मैन तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है। लूसी मैरिडिथ को ये भी बताती है कि विलियम ने तुमसे स्केयर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में झूठ बोला है। यहाँ पर लूसी जानती थी कि मैरिडिथ उसकी सभी बातें रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए वो विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है। वो विलियम से कहती है कि कैनी तुमसे दोबारा मिलना चाहता है। इतना कहते हुए लूसी वहाँ से चली जाती है। उधर विलियम उस टूटे हुए एंड्रॉइड को कंपनी में वापस लेकर आता है, क्योंकि यही उसका काम था। विलियम ये सोचकर परेशान था कि इस एंड्रॉइड वाइफ ने आखिर सुसाइड क्यों किया। उसी समय टीवी पर एंड्रॉइड बच्चों के ऐड दिखाए जा रहे थे, जिनमें बताया जा रहा था कि ये एंड्रॉइड बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे। ये देखकर विलियम का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो तुरंत कंपनी के सीईओ मैरियन से मिलकर एंड्रॉइड्स के इस बिहेवियर के बारे में बात करता है कि आखिर इस एंड्रॉइड ने सुसाइड क्यों की। जिस पर मैरियन उसे ये कहकर समझाता है कि उसके रीप्रोग्रामिंग की वजह से ऐसा हुआ होगा, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, इसलिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी साइड मैरिडिथ घर पर रियल मैरिडिथ की पुरानी डायरी में से उसकी लव स्टोरी पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा था कि वो अपने प्यार के साथ भाग जाना चाहती थी। कुछ टाइम बाद मैरिडिथ एक नए तकिए पर रेड बर्ड बनाने लगती है। जब विलियम घर आता है तो उसे ये देखकर बहुत चिढ़ मचती है कि मैरिडिथ फिर से उस रेड बर्ड को तकिए पर बना रही है। मैरिडिथ विलियम को लूसी के बारे में सब कुछ बताती है और उसे लूसी का मैसेज दिखाती है। लूसी के मैसेज को सुनकर विलियम बौखला जाता है और अपने पार्टनर जैक को मदद के लिए बुलाता है। वो जैक को बताता है कि मैंने मैरिडिथ को कैनी से बचाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मैरिडिथ की ड्रीम्स को हैक कर लिया है। जब भी मैरिडिथ ड्रीम मोड में जाती है तो वो मैरिडिथ से कनेक्ट कर लेते हैं। विलियम जैक से कहता है कि हमें कैनी की लोकेशन ट्रैक करने के लिए मैरिडिथ के सपनों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। विलियम जैक को ये भी बताता है कि मैरिडिथ अपने सपनों को रियल लाइफ में भी महसूस करती है, और अगर उसे अपने सपने में चोट लग जाए तो रियल लाइफ में उसकी बॉडी को पेन होने लगता है। अब जैक और विलियम कैनी को ट्रैक करने के लिए मैरिडिथ को ड्रीम मोड में भेज देते हैं, जहाँ पर मैरिडिथ के सपने के लिए ईडो एक हैलोवीन का थीम चुनता है। जिसके बाद मैरिडिथ खुद को स्केलेटन की ड्रेस में एक भूतिया घर में पाती है, जहाँ हर तरफ डरावनी चीजें थी। तभी वहाँ वो मास्क मैन उसकी ड्रीम में आ जाता है। बाहर विलियम और जैक भी मैरिडिथ की ड्रीम को कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे। ड्रीम में वो मास्क मैन अपने चेहरे से मास्क हटाता है। विलियम और जैक देखते हैं कि ये मास्क मैन असल में कैनी ही है। कैनी मैरिडिथ को एक एड्रेस देकर उसे वहाँ मिलने के लिए बुलाता है। सपने से जगने के बाद मैरिडिथ विलियम से कैनी के बारे में पूछती है, लेकिन विलियम उसे कुछ भी नहीं बताता और वो कैनी को पकड़ने के लिए कैनी द्वारा बताए उस एड्रेस पर पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसे मास्क पहने एक पुतले के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तभी विलियम जल्दी से घर पहुंचता है, जहाँ पर मैरिडिथ सही सलामत थी। वो विलियम को बताती है कि किसी ने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ये एक डायरी नीचे पड़ी थी जिस पर लिखा है कि ये विलियम के लिए है। मैरिडिथ विलियम से इन सब घटनाओं के बारे में दोबारा पूछती है तो वो उसे बताता है कि कैनी और स्केयर ऑर्गेनाइजेशंस उसकी रियल वाइफ मैरिडिथ को टेररिस्ट अटैक के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए हमने उन बुरी मेमोरीज को तुम्हारे माइंड से डिलीट कर दिया ताकि तुम खुद को हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार मानकर दुखी न हो। विलियम जैक को फोन करके बताता है कि कैनी ने मैरिडिथ को हैक कर रखा है, इसलिए वो हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है, इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाए। वो जैक को बताता है कि मैरिडिथ के प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए कंपनी में भेजना होगा। इससे पहले मैं मैरिडिथ के ड्रीम्स में जाकर कैनी से बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए जैक विलियम और मैरिडिथ को ड्रीम मोड में कनेक्ट करता है। यहाँ पर मैरिडिथ की बैटरी लो थी, इसलिए विलियम उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि जब उसकी बैटरी 10% तक पहुँच जाए तो उसे तुरंत जाग जाना है, और तुम्हारे जागते ही मैं भी जाग जाऊंगा। अब ड्रीम में मैरिडिथ देखती है कि वो एक जंगल में है, जहाँ उसे कैनी दिखता है, और तभी वहाँ विलियम भी आ जाता है, जो मैरिडिथ को वहाँ से भागने के लिए कहता है। भागते वक्त वो एक दरवाजे से ओली और लिडी के साथ बर्थडे पार्टी की मेमोरीज में जाकर छिप जाती है। वहीं विलियम कैनी के साथ फाइट करने लगता है और फाइट करते करते वो उसी बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां मैरिडिथ थी। कैनी मैरिडिथ से सब कुछ याद करने के लिए कहता है। साथ ही वो विलियम को कहता है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक दिन मैरिडिथ की याददाश्त जरूर वापस आएगी। यहाँ पर विलियम